नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश के लगातार पिछली 2 योजनाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के अभी कुछ ही दिन पहले सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में एक न्यू ज्वाइनिंग जो कार्यक्रम था, जिसमें एक नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कार्यक्रम का आयोजन कर रखा था। उस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल ने एक बड़ा बयान दिया। जब वो सार्वजनिक रूप से मंच पर जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बात कही कि एक नेता जो लगातार 2 बार से जो है सांसद है, दूसरी बार से वर्तमान में भी वो सांसद है, 8-10 साल पहले वो किसी अन्य पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, और आज जब उससे चर्चा हुई कुछ दिन पहले तो उसका ये मन कर रहा था कि मैं अगर कहीं दूसरी पार्टी में जाऊं तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता मेरे साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो उनमें से ज्यादातर अब जो है बीजेपी में रम चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का किस सांसद की तरफ, प्रदेश के किस नेता की तरफ इशारा था, उस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक ये जानने का और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि किस नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सार्वजनिक मंच के माध्यम से, कि फला नेता 2000 लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में 8-10 साल पहले शामिल हुआ और आज उसके हालात ये है कि अगर वो नेता पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जाए तो उनके साथ 200 लोग भी नहीं बचेंगे। पहले आप सभी इस वीडियो को सुने जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सार्वजनिक रूप से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में यह अपने भाषण के दौरान ये बातें कह रहे हैं। आप इनको सुने, उसके बाद हम इस पूरे जो उनका भाषण है मुख्यमंत्री जी का, उस पर विश्लेषण करेंगे और आपके साथ आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वो प्रदेश के किस नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, आज इनके साथ आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्यों? जो आज ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे कौन कौन है? बहुत बढ़िया, आप सबका भी स्वागत है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार आता है, पता नहीं वो पहले सोच के आता कि नहीं आता है, बाद में जरूर उसके मन में आ जाता है कि अब यहां आ गए तो यहां से अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। मैं एक बड़े नेता जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, कहीं पहले दूसरी पार्टी में होते थे, आज से 8 साल पहले वो 10 साल पहले बीजेपी में आए थे, वो सांसद भी हैं, 2 बार के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि देखो जब मैं आया था तो उस समय तो मन में आता था जैसे यहां जा रहा हूं, अगर नई बात बनी तो फिर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन यहां आने के बाद इतना मजा आया, इतना स्वाद आया कि अब बाहर जाने का पहली बात तो मन नहीं करता, और मन भी कर जाए, सुनो मन भी कर जाए तो मैं इस जोगा को नहीं छोड़ता, मुझे पहले जो बाहर चला जाऊं। मैं कभी न्यू कुकर वो कहने लगे, जब मैं आया था ना 2000 आदमी लेके आया था, और आज वो सारे के सारे 2000 आदमी सारे बीजेपी में रम गए और उनको बीजेपी में भारत माता की जय के नारे इतने पसंद आए कि वो सभी उसी लाइन पर चल पड़े जिस लाइन पर बीजेपी है। मैं आज सोच भी नहीं जाना है तो 2000 में से 200 भी नहीं जाए वापस, तो मेरी ताकत तो वही है। मैं तो इनके साथ आपको भी यही कह रहा हूं, ये मजबूती से टिकेंगे, आपने भी मजबूती से टिकना है। आप इसलिए टिकोगे कि ये मजबूती से टिक रहे, और ये इसलिए टिकेंगे कि आप मजबूती से टिक गए, इसलिए एक दूसरे को नहीं छोड़ना। और बीजेपी जी हाँ साथियों, आपने सुन लिया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिसमें वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंच पर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ये बात कह रहे हैं कि 2 बार से जो सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं, वो नेताजी 8-10 साल पहले किसी दूसरी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए और
चर्चा ऐसी चली कि अगर वो आज जाने की भी करें तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा मनोहर लाल जी ने कहा है। अब मैं जो प्रदेश में सांसद हैं, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में 10 सांसद हैं लोकसभा के, 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो हरियाणा के आखिरी छोर फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से श्री ब्रिजेंद्र सिंह रिटायर्ड IAS वो सांसद हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सुनीता दुग्गल सांसद हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से नायब सिंह सैनी सांसद हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र से संजय भाटिया सांसद हैं। उसके बाद अगर बात करें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से रमेश कौशिक सांसद हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अरविंद शर्मा सांसद हैं और अंबाला लोकसभा क्षेत्र फिलहाल खाली है, वहां से रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अगर इन सभी की बात करें तो इनमें से 3 नेता ऐसे हैं जो पिछले 9 साल, लगभग 9 साल से ऊपर के समय से पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक नेता ऐसे भी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले शामिल हुए। बाकी जो नेता हैं, जिनमें चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हों, चाहे वो सुनीता दुग्गल हों, या उसके बाद हम बात करें नायब सिंह सैनी हों, रतनलाल कटारिया हों, संजय भाटिया हों, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में हैं। ब्रिजेंद्र सिंह अपनी नौकरी छोड़ करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पार्टी है। और अरविंद शर्मा ऐसे सांसद हैं जो 3-4-3.5 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में आए थे। 3 नेता प्रदेश के ऐसे 3 सांसद हैं जो पिछले 9 साल से ज़्यादा यानी 9-10 साल पहले वो भाजपा में आए। वो नेता हैं केंद्र सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं और रमेश कौशिक जो सोनीपत से सांसद हैं। ये तीनों ही नेताओं में अगर बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह के पिताश्री राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कई बार सांसद, कई बार विधायक रहे। राजस्थान के भी बड़े नेताओं में वो रहे, ना केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान में, पूरे अहिरवाल में उनका बड़ा नाम है। राव इंद्रजीत सिंह इससे पहले मनमोहन सरकार में भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें भी केंद्र में मंत्री रहे। अब पिछले लगातार 9.5 साल के लगभग कार्यकाल से वो केंद्र सरकार में मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। वो अपने साथ एक बहुत भारी जो है कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर के भाजपा में आए और कांग्रेस छोड़ करके आए। तो जो मुख्यमंत्री जी जो इशारा कर रहे हैं उसमें एक नेता तो राव इंद्रजीत हो सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह 10 साल पहले भाजपा में आए और 2000 के आसपास या उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ आए। पूरे अहिरवाल में उनका एक बड़ा अच्छा दबदबा है, कई बड़े नेताओं के साथ वो शामिल हुए। दूसरे जिन नेता की तरफ इशारा हो सकता है मुख्यमंत्री जी का, वो नेता चौधरी धर्मवीर सिंह हैं जो कई बार विधायक रहे और ऐसे नेता हैं जो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे, तोशाम, बारडा और सोहना से। और एक ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल से लेकर के उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह, उनकी पोती श्रुति चौधरी, 3 पीढ़ियों को भी हराने का काम किया। चौधरी सुरेंद्र सिंह भी अपने साथ बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर के भाजपा में आए। उन्होंने धर्म सेना बनाई हुई थी अपने नाम से और धर्म सेना के बैनर तले वो जो है उन्होंने एक बड़ी रैली की थी 23 मार्च को ज्वाइन करने से पहले। और चौधरी धर्मवीर सिंह जो है बड़े नेताओं में प्रदेश के शामिल हैं, उनका भी प्रदेश में अपना एक रसूख है, उनकी तरफ भी मुख्यमंत्री जी का इशारा हो सकता है। तीसरे जो नेता हैं वो बचते हैं रमेश कौशिक, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में उनका खुद का एक वजूद है। सोनीपत लोकसभा के विशेषकर जो गन्नौर, राई, वो जो क्षेत्र है सोनीपत जिले का, उसमें रमेश कौशिक का अपना खुद का एक वर्चस्व है। वो कांग्रेस में रहे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ भी रहे और वो भी पिछले 2 योजना से सांसद हैं।
मुख्यमंत्री जी अब इन तीन में से किस नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया, लेकिन तीनों ही नेता राजनीतिक रूप से अपना एक वजूद रखते हैं। तीन में से दो नेता तो ऐसे हैं जिनका पूरे प्रदेश में अपना एक पैठ है, उनका अपना एक नाम है। लिहाजा जो मनोहर लाल जी का बयान, मनोहर लाल जी का सार्वजनिक रूप से ये कहना कि एक ऐसे सांसद हैं, अब वो किस तरफ इशारा कर रहा है वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि इन्हीं तीन में से किसी नेता की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ये भविष्य बताएगा। और राव इंद्रजीत सिंह अक्सर जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहते हैं। अहिरवाल की जो विभिन्न जो मांगे हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष आवाज उठाते रहते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह भी स्पष्ट रूप से जब उनके हलके की कोई बात आती है तो मुख्यमंत्री के सामने अड़ जाते हैं। वो भी साफ और बिल्कुल साफ गोई वाले नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बजाय वो केंद्र के नेताओं के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध अपने रखते हैं। दूसरी बात, ये तीनों नेता ऐसे भी हैं जिनके ना केवल आज वो बेशक भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनके संबंध आज भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हैं। दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके बड़े नेताओं के साथ भी उनके संबंध हैं। राव इंद्रजीत सिंह हर हालात में 2024 के चुनाव में अपनी बेटी आरती राव को सक्रिय राजनीति में लाने के प्रयास में हैं और वो चाहेंगे कि किसी भी हालात में उनकी बेटी 2024 में सक्रिय राजनीति में आए, उनको विधानसभा या लोकसभा का टिकट मिले। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह भी हर हालात में ये चाहते हैं कि 2024 में उनका बेटा मोहित चौधरी या उनका भाई राजवीर सिंह लाला चुनाव लड़े विधानसभा का। उसके लिए भी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रमेश कौशिक ने तो अपने बेटे, जो उनके बेटे एक बड़ी नौकरी में थे, उससे रिजाइन उनका दिला करके अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में उतारने तक के उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं। लिहाजा तीनों ही नेता अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने के लिए, राजनीति में लाने के लिए, सक्रिय राजनीति में किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा ये तो भविष्य बताएगा या कुछ ही समय बाद ये पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री जी का इशारा इन तीन में से किस नेता की तरफ था, क्योंकि ये तीन ही ऐसे नेता हैं जो पिछले 9-10 साल पहले भाजपा में शामिल हुए। ये तीन ही नेता वो हैं जो वर्तमान में सांसद हैं। ये तीन ही नेता वो हैं जो लगातार दूसरी बार से सांसद हैं। ये तीन ही नेता वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये तीन ही नेता ऐसे हैं जो तीनों ही पहले कांग्रेसी रहे हैं। आज भी इनके कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रगाढ़ संबंध हैं। लिहाजा देखते हैं क्या समय करवट लेता है। आप लगातार हमसे बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सभी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो पर, अगले राजनीतिक किसी मुद्दे को लेकर, किसी राजनेता को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।